आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कल मैंने बताया आपको, पिछले क्लास में मैंने बताया कि यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चन होता है जनरली 4 ही प्रकार का आ सकता है। एक सिंपल नंबर देकर पूछ सकता है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है। उससे आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसा कि टाइप 1 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो आपके सामने है। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, ऐड मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर दिया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर स्टार देकर मल्टीप्लिकेशन में पूछ दिया स्टार का वैल्यू। ये जो है आपका सिंपल नंबर का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। टाइप 2 मैंने आपको बताया कि टाइप 2 में जो क्वेश्चन होता है वो पावर का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 42 के पावर 43 के पावर 44, 42 के पावर 43 का इकाई अंक क्या होगा। या टाइप 3 में मैं बताया कि पावर का पावर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 42 के पावर 43 के पावर 44 या फिर 42 के पावर 43 के पावर 44 के पावर 45 के पावर डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। और टाइप 4 मैंने आपको बताया था कि भाई फैक्टोरियल का क्वेश्चन जो आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं एक एक टाइप करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम होते हैं कम्पिटेटिव, सारे एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है सारे का कलेक्शन मैं आज करूँगा सॉल्व। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर कैट के एग्जाम में पूछे गए हो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके सेंड कर देने का। यूनिट डिजिट से संबंधित मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित कोई भी अगर डाउट रह रहा हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप करें, मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए टाइप 1 में पहले टाइप समझ जाएंगे कि क्या दिया हुआ टाइप 1 का है कि नहीं है। सिंपल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आइए देखिए यह बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि इसका बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन मार्क है डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये लास्ट वाला डिजिट आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकालते समय सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखेंगे, यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना है 8, इसका यूनिट डिजिट 8, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 3। मल्टीप्लाई है तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 गुने 8 करेंगे 64, 64 का इकाई अंक 4, 4 गुने 4 करेंगे 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 गुने 3 करेंगे 18, 18 का इकाई अंक कितना होगा 8। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखिए मैं बताया था कि जब मल्टीप्लिकेशन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन फंस जाए तो आपको सेपरेट टर्म का यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। जैसा कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है, बीच में एडिशन आ गया तो आपको इसका यूनिट डिजिट अलग निकालना पड़ेगा, इसका यूनिट डिजिट अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। देखिए भाई यूनिट डिजिट निकालते समय सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब, इसका यूनिट डिजिट 8 और इसका यूनिट डिजिट 2। 8 गुने 2 करेंगे 16, 16 का इकाई अंक 6, बीच में प्लस लिख दिए प्लस। अब ये बताइए यहाँ 5 है, इसका यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट 7। 5 गुने 7 करेंगे कितना होगा 5 7 35, 35 का इकाई अंक 5। ये बताइए इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 5, बीच में है प्लस, प्लस कर दीजिए। 6 5 11, 11 का इकाई अंक कितना होता है 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई बीच में माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में माइनस है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसका यूनिट डिजिट निकालिए, ये दोनों तो कट, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 गुना 2 करेंगे 6 दूनी कितना होता है 12, 12 का इकाई अंक 2, बीच में माइनस, माइनस कर दीजिए। 7 गुने 7 करेंगे कितना 49, 49 का इकाई अंक कितना होता है 9। ठीक है, 2 में से 9 नहीं जाएगा, बगल से एक कैरी करेगा 12, 12 में से 9 का इकाई अंक कितना होगा 3। आंसर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। या फिर आप अगर माइनस में लिखते तो प्लस 10 ऐड करके भी दे सकते थे आंसर, जैसे 2 - 9 = -7 होता, प्लस 10 ऐड करेंगे 10 - 7 = 3 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यूनिट डिजिट निकालना है भाई। यूनिट डिजिट में साथ ही साथ यहाँ स्टार दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 348 गुने 712 गुने 820 के बाद 21 22 कुछ क्या होगा। यहाँ स्टार की जगह पर मैं क्या रख दूँ ताकि जब हम इस सबको मल्टीप्लाई करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट से मतलब 8 गुना 2 करेंगे कितना होगा 16, 16 का इकाई अंक 6 इंटू इसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है भाई, इसका इकाई अंक स्टार दिया हुआ है, स्टार लिख दिए। अब आप ही बताइए मेरे को भाई कि यहाँ स्टार दिया हुआ है, इस स्टार के जगह पर मैं क्या रखूँ ताकि 6 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये इकाई अंक 2 आ जाए। तो आप बताइए 6 से मल्टीप्लाई करने पर ऐसी कौन सी संख्या आप यहाँ पर रख सकते हैं, कौन सा अंक यहाँ रख सकते हैं ताकि जब मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक 2 आए। 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 6 एकम 6, 1 रखने पे तो 6 आ जाएगा, जबकि आपको 2 चाहिए। 2 रखेंगे तो 6 दूनी कितना 12, 12 का इकाई अंक 2 होता है। इसका मतलब इस स्टार का जगह पे आप क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। या फिर और क्या रख सकते हैं, तो देखिए 6 या 18 3 नहीं रख सकते हैं, 4 रखेंगे तो 24 4 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट,
6 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 6 छक 36 आ जाएगा। 7 रख सकते हैं क्योंकि 7 गुने 6 करेंगे 7 छक कितना 42, 42 का इकाई अंक 2 होता है। इसलिए स्टार का 2 वैल्यू या तो 2 रख सकते हैं या फिर क्या रख सकते हैं 7 रख सकते हैं। इसलिए स्टार इक्वल टू 2 या फिर 7 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, बीच में मल्टीप्लीकेशन है सारे का, बोल रहा है कि इस n की जगह पर क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही पैटर्न पे पूछे गए हैं एग्जाम में। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 6 गुने 2 करेंगे कितना होगा 12, 12 का इकाई अंक कितना होता है 2, गुने इसका इकाई अंक कितना दिया हुआ है भाई, इसका इकाई अंक n दिया हुआ है, n लिखे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि n की जगह पर क्या रख दें ताकि इसका यूनिट डिजिट जो है n+7 आ जाए, n प्लस क्या आ जाए 7 आ जाए यूनिट डिजिट। तो आप ही बताइए, दिस इंप्लाइज n इक्वल टू, ये +2n है, ये क्या है इधर +2n, प्लस n इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2n में से n जाएगा, n बचेगा और इधर क्या बच जाएगा 7। आप रख कर देख सकते हैं, जब इसको 7 रखिएगा तो 2 गुने 7 करेंगे 14, 14 का इकाई अंक 4 और 7 और 7 जोड़ेंगे 14, 14 का इकाई अंक 4। इसलिए n इक्वल टू कितना होगा 7, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या होगा। भाई आप मेरे को इतना बताइए, 81, 82, 83, 84, 85, 86 डॉट डॉट कहाँ तक है 89 तक दिया हो ना मल्टीप्लाई करके। तो भाई आप बीच में कहीं ना कहीं ऐसे तो आएगा ना, 84, 85, 86, 87, 88, 89 इतना तो आएगा। और मैंने आपको बताया है कि बीच में अगर कहीं भी 5 फंसता है तो उसको देखिए, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो 5 इंटू ऑड नंबर इक्वल टू 5 होता है, और 5 इंटू यदि एक भी गलती से इवन मिल गया ना तो लड्डू ही आएगा लास्ट में, एक बात ध्यान रखेंगे। तो क्या यहाँ तो इवन का तो भंडार पड़ा है, तो 5 गुने 4 करेंगे कितना होगा 20, 20 का इकाई अंक क्या होता है 0। इसलिए इस पूरे संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए डिवीजन का क्वेश्चन दिया गया है, तो मैंने आपको बताया है कि डिवीजन का क्वेश्चन आप तब तक यूनिट डिजिट नहीं ज्ञात कर सकते हैं जब तक कि नीचे वाला खत्म ना हो जाए। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 10 दिया है, बाई 100 दिया हुआ है। तो क्या अभी आप ज्ञात कर पाएंगे? ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं भाई मेरे, क्योंकि नीचे 100 है। ये जब तक नीचे से खत्म नहीं होगा ना तब तक यूनिट डिजिट नहीं निकलेगा। तो भाई ऊपर में पूरा मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं टर्म। देखिए 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 लिख दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 देखिए कटेगा, एक 0 से तो एक 0 कट ही जाएगा, ठीक है, और 2 गुने 5 करेंगे 10 और 10 से ये भी कट जाएगा। मैं ये बोला था पहले आपको कि आप यूनिट डिजिट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मीन्स नीचे वाला बिल्कुल आपसे कटेगा ही कटेगा, नहीं कटेगा तो आप यूनिट डिजिट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कैंसिल हो गया। अब यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे जरा देखिए। 3 गुने 4 करेंगे कितना 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 गुने 6 करेंगे 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 गुने 7 करेंगे 14, 14 का इकाई अंक 4, 4 बठी 32, 32 का इकाई अंक 2, 2 गुने 9 करेंगे 18, 18 का इकाई अंक 8, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से 2 3 6, ये तो कट चुका था ऑलरेडी, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गुने 4 करेंगे 3 चौके 12 2, 2 छक 12 का 2, 2 सत्ते 14 का 4, 4 बठी 32 का 2, 2 9 18 का 8, इसलिए पूरी संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा 8 होगा, आंसर है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ये भाई मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका था आपको। सारे विषम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो विषम एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 पहला समअभाज्य संख्या है और ये सिर्फ इकलौता होता है, ठीक है। विषम अभाज्य संख्या की शुरुआत 3 से होता है, तो आप 3 लिख सकते हैं। पहला विषम अभाज्य संख्या कितना 3, उसके आगे विषम अभाज्य संख्या 5, उसके आगे विषम अभाज्य संख्या 7 गुने 9, 9 नहीं हो सकता है, 9 चूंकि 3 से कटता है अभाज्य नहीं है। इसके बाद 11 डॉट 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 ऐसे होगा। अब पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब कहीं भी विषम संख्या आ जाए और उसमें 5 अगर बीच में फंस जाता है तो 5 गुने विषम संख्या हमेशा क्या होता है इकाई अंक 5 ही होता है, इसलिए इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। कोई दिक्कत? एक बार फिर से इसका यूनिट डिजिट देखिए, 8 8 64 का 4, 4 को 16, 16 गुने 3 करेंगे 16 का 6, 6 18 का इकाई अंक 8 आंसर है, ठीक है। 8 गुने 16 का इकाई अंक 6, 5 7 35 का इकाई अंक 5, 5 गुने 7 करेंगे 5 गुने 6 करेंगे इकाई अंक कितना आएगा 11, 11 का इकाई अंक 1, 2 छक 12 का इकाई अंक 2, 7 7 49 का इकाई अंक 9,
2 में से 9 नहीं जाएगा, बगल से कैरी करेगा 12, 12 में से 9 गया 3, आंसर है। 8 दूनी 16 का इकाई अंक 6। ये स्टार के वैल्यू पूछ रहा था, स्टार यहाँ मैंने रख दिया। 6 में कितना से गुना करें ताकि यूनिट डिजिट 2 आए, तो या तो 2 रख सकते हैं स्टार के जगह पर, या फिर क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। इसलिए स्टार का जो वैल्यू होगा या तो 2 होगा या तो 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 346 इंटू 372 इंटू 377 n इक्वल टू n+7 है। अब आपसे पूछ रहा है, ये n+7 यूनिट डिजिट दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। भाई सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 2 करेंगे 12 होगा, 12 का यूनिट डिजिट 2, लास्ट इसका यूनिट डिजिट कितना है n, 2 में कितना से गुना करें ताकि वह n+7 के बराबर हो जाए, तो 2n है, प्लस n इधर आएगा तो -n, 2n में से n जाएगा, n बचेगा इक्वल टू 7, आंसर है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा था, सॉरी इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, 85 बीच में फंस रहा है, तो 5 इंटू इवन नंबर इक्वल टू क्या होता है, 0, इसलिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा था, तो मैं आपको बताया था जब कभी डिवीजन में देकर आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि लास्ट वाले नीचे वाला पूरा तरह से कटना चाहिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 2 करेंगे 10, ये भी कैंसिल हो गया। 3 से गुना करेंगे 4 में 12 के इकाई अंक 2, 2 6 12 का 2, 2 7 14 का 4, 4 8 32 का 2, 2 9 18 का 8, इकाई अंक कितना हो गया, 8, आंसर है। विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है। विषम अभाज्य संख्या की शुरुआत 3 से होता है, 3 5 7 11 13 17 इस तरह से आगे जाएगा। 5 से किसी भी विषम संख्या में गुना कीजिएगा, इकाई अंक कितना आता है, 5, आंसर है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टाइप 1 है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सिंपल मल्टीप्लिकेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दे सकता है क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 100 तक सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। 100 तक सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक, आप मेरे को इतना बताइए मेरे भाई, अभाज्य संख्या की शुरुआत होता है 2 से, अब बोल रहा है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक, तो अभाज्य संख्या पहला हुआ 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 डॉट 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 होगा, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि 2 गुने 5 क्या होता है, 10, 10 का इकाई अंक 0, और ये 0 भी इधर कहीं नहीं रुकता, वो 0 सीधे लास्ट में ही जाता है, इसलिए इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा, आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे बनाएंगे मेरे भाई। आपको एक चीज पता होना चाहिए, नोट नंबर 1 कि भाई प्राकृत संख्या का जो योग होता है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n, प्राकृत संख्या का जो योग होता है, जो जोड़ होता है वह n × n+1 / 2 होता है। साथ ही साथ सेकंड नंबर कि यदि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग आपसे पूछा जाए +n², इसका वैल्यू होता है n × n+1 × 2n+1 / 6। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा, 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 +n³ इक्वल टू होता है n × n+1 / 2 का होल स्क्वायर। यही 3 प्रकार का होगा आपका क्वेश्चन। तो देखिए पहले यहाँ पे प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है, तो सेकंड नंबर फार्मूला लगेगा जो होता है n × n+1 × 2n+1 / 6। n मतलब होता है लास्ट टर्म कितना है, 100, तो 100 × n × n+1, n+1 करेंगे तो 100 + 1 करेंगे कितना होगा, 101 × 2n+1, 2n 100 का दुगुना कितना होता है, 200, 1 जोड़ेंगे 201 होगा, बाई 6 / 6 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से 18 2, 3 7 21, 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को कि भाई यहाँ 50 है, यहाँ 101 है, यहाँ 67 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0, 0 तो बीच में कहीं नहीं रुकता है, इसलिए सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे लास्ट में ही जाएगा, अर्थात इस संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा, यही आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा। प्राकृत संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला नंबर 3, 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 +n³ इक्वल टू होता है n × n+1 / 2 का होल स्क्वायर। n क्या होता है, लास्ट नंबर होता है। 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 +100³ का वैल्यू क्या होगा, इस n के जगह पर कितना पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे, तो n × n+1 / 2 का होल स्क्वायर। अब n के जगह पर 100 रखिए, n × n+1, 100 में 1 जोड़ेंगे 101 होगा, बटा 2 का होल स्क्वायर, 2 से काटेंगे 50 बार में। तो भाई मेरे ये बताइए, यहाँ भी तो 0 फंस गया ना, 0 गुने इकाई अंक 1 कीजिएगा तो 0 ही आएगा, अर्थात इस संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 121 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 121 पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है वो होता है आपका 0 से।
पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या के परिवार में यदि आप शून्य को मिला दे रहे हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। 1 2 3 4 डॉट डॉट ये जो है प्राकृत संख्या है, इसमें पहले अगर आप 0 मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। अच्छा, पहला पूर्ण संख्या आपका 0 है, दूसरा पूर्ण संख्या क्या है 1, तीसरा पूर्ण संख्या 2, चौथा पूर्ण संख्या 3, पांचवा पूर्ण संख्या 4 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं कि जौन से पूर्ण संख्या पूछी जा रही है उससे एक कम नंबर आप लिख रहे हैं। पहला पूर्ण संख्या 0, दूसरा पूर्ण संख्या 1, तीसरा 2, चौथा 3। इसी प्रकार से अगर 121वां पूर्ण संख्या पूछें तो एक कम करेंगे। 121 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा? 120। अब आप ही बताइए, 0 का तो सबको जोड़ का इकाई अंक निकालना है, 0 को हटा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये प्राकृत संख्या का योग है। तो ये देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n इक्वल टू होता है n × n + 1/2। n मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बताइए कितना है? 120। तो 120 × 121, क्योंकि n × n + 1। 120 में जब एक आप जोड़ेंगे तो 121 होगा बटा 2। 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा। इसका इकाई अंक 0, इसलिए पूरे संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से बड़ा एवं 9999 से छोटा सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 2 से बड़ा, तब बताइए 2 से बड़ा क्या होता है? अभाज्य संख्या पहला 3 होता है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13 डॉट डॉट डॉट। इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है आपसे। तो भाई 5 गुने कोई भी विषम संख्या आप कीजिएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आता है? 5 आता है। यही आपका आंसर है। मैंने बताया था 5 × इवन नंबर इक्वल टू 0, 5 × ऑड नंबर इक्वल टू 5। एक बार फिर से 100 तक सारे अभाज्य संख्या गुणनफल का इकाई अंक। तो अभाज्य संख्या होता है शुरुआत 2 से, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर 2 फंस गया अभाज्य में तो मल्टीप्लाई 5 के साथ होकर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगा। 2 × 5 0, इकाई अंक 0। स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक का योग का। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 पे फंसा, जो कि n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। n का वैल्यू लास्ट नंबर 100, n + 1 100 + 1 करेंगे 101, 2n + 1 201 बटा 6। सॉल्व कर दिए, इकाई अंक 0। प्राकृत संख्या के घनों का योग का इकाई अंक क्या होगा? फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। n मतलब लास्ट नंबर 100, 1 जोड़ेंगे 101 बटा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 50 आया, इसमें लास्ट 0 है, इसलिए पूरे संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 121 पूर्ण संख्या। प्रथम 121 पूर्ण संख्या, पहला पूर्ण संख्या होता है 0, दूसरा पूर्ण संख्या 1, तीसरा पूर्ण संख्या 2। तो 121वां पूर्ण संख्या 100 क्या होगा? 20। 0 को हटा दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या का योग है, जिसका योग होता है n × n + 1/2। 120 × 120 में 1 जोड़े 121 बटा 2। सॉल्व कर दिए, इकाई अंक 0। ठीक है। 2 से बड़ा 9099 से छोटा सारे अभाज्य संख्या गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 2 से बड़ा पहला अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर 7 डॉट 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 अभाज्य संख्या पूछा है, वो भी क्या? सारे अभाज्य संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्या होता है वो विषम संख्या ही होता है। 2 ही एकलौता है जो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × ऑड नंबर इक्वल टू हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है? 5 होता है। आंसर है। टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगा बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 में चलते हैं। ये देखिए टाइप 2 का जितना भी पावर का क्वेश्चन है, आइए करते हैं सॉल्व। देखिए मैंने बताया था टाइप 2 में कि मेनली नोट आपको 4 ही याद रखना है। ठीक है, जब कभी भी पावर का क्वेश्चन आ जाए, x⁴ अगर y है तो पावर में 4 से भाग देकर यहाँ शेष लिख दीजिएगा। x के पावर y का इकाई अंक वही होगा जो x के पावर शेष का इकाई अंक होगा। पहला नोट। सेकेंड नोट, 0156 0156 नो चेंज, अर्थात 0 का इकाई अंक 0, 1 के पावर कुछ भी देंगे इकाई अंक 1, 5 का पावर कुछ भी देंगे इकाई अंक 5, 6 के पावर कुछ भी देंगे इकाई अंक 6 होगा। फिर तीसरा नोट बताया कि 4 के पावर यदि ऑड है तो इकाई अंक 4 होगा, और 4 के पावर इवन है तो इकाई अंक 6 होगा। चौथा नोट बताया कि 9 के पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 9 होगा, और 9 के पावर इवन है तो इकाई अंक 1 होगा। कौन कौन नोट? x के पावर y है तो पावर में 4 से भाग शेष लिख देंगे। दूसरा नोट 0 1 5 6 नो चेंज। तीसरा नोट 4 के पावर ऑड है तो 4, और 4 के पावर इवन है तो इकाई अंक 6। चौथा नोट 9 के पावर ऑड है तो इकाई अंक 9, और 9 के पावर इवन है तो इकाई अंक 1। बस यही 4 नोट है मेरे भाई। इतना से आपका पावर का जितना भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व हो जाएगा। आइए एक एक करके कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इसका इकाई अंक कितना है भाई? 1। केवल बेस इकाई अंक निकालने के लिए बेस के इकाई अंक से मतलब, और पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब। इसमें क्या करना है भाई, ये बताइए। इसका इकाई अंक 1 है, इसलिए इस संख्या का इकाई अंक 1। इसका इकाई अंक 5 है, नो चेंज। 0 1 5 6 नो चेंज, इसलिए इसका इकाई अंक 5। गुना है, गुना कर लेंगे, बीच में प्लस 0 है, इकाई अंक 0 हो जाएगा, माइनस 6 है, नो चेंज है, इकाई अंक 6 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए, जब को सबको सॉल्व करेंगे तो 1 गुने 5 करेंगे 5, 5 माइनस 6 होगा -1। जब निगेटिव आ जाता है तो उस स्थिति में जब यूनिट डिजिट निगेटिव आ जाए तो अपने मन से 10 ऐड कर देते हैं, 10 में से 1 जाए कितना बचेगा? 9 आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। भाई देखिए यहाँ इकाई अंक 4 है तो तुरंत माइंड इस पर रन करना चाहिए कि पावर ऑड है कि इवन है। बस 4 के पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 4, 4 के पावर इवन है तो इकाई अंक 6। फिलहाल देखिए 4 का पावर इवन है इसलिए इकाई अंक 6 होगा, 4 के पावर ऑड है इसलिए इकाई अंक 4 होगा, 4 के पावर इवन है इकाई अंक 6 होगा। बीच में प्लस है, प्लस कर लीजिए। 6 4 10 6 16, 16 का इकाई अंक कितना होता है? 6 आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब 9 है तो तुरंत यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि 9 के पावर ऑड है तो इकाई अंक 9, 9 के पावर इवन है तो इकाई अंक 1। फिलहाल देखिए 9 का पावर ये 1002, लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो इवन है, 1 3 5 7 9 है तो ऑड है। 9 के पावर ये इवन है इसलिए इकाई अंक इसका 1 होगा, 9 के पावर ऑड है इसलिए इकाई अंक इसका कितना होगा? 9 ही होगा क्योंकि ऑड है। 9 के पावर इवन है इकाई अंक 1, 9 के पावर ऑड है इकाई अंक 9। ठीक है, इंटू कर लीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस कर दिए, यहाँ माइनस है, माइनस कर लिए। साथ ही साथ देखिए 1 + 9 करेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा, इकाई अंक कितना बचेगा? 1। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, देखिए ना 1 + 9 करेंगे 10, 10 में से 1 गुने 9 करेंगे 9, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 1 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं बोला था कि जब कोई पावर का क्वेश्चन हो जाए 0 1 5 6 पे न हो, 4 9 उसका बेस न हो इकाई अंक, तो उस स्थिति में बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब, और इसमें 4 से भाग देकर शेष लिखते हैं तो मन ही मन तुरंत 4 से भाग देकर लिख ही देते हैं शेष। ठीक है, 4 से भैया भाग देंगे 17 चौके 68, शेष कितना बचा? 1, अर्थात 3 के पावर 1 का इकाई अंक वही होगा जो इस पूरे संख्या का इकाई अंक होगा। 3 के पावर 1 का इकाई अंक कितना होगा? 3 आंसर। 2 सेकंड लगना है, उससे ज़्यादा नहीं लगना है इसमें। अब देखिए इस संख्या का इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। बिल्कुल ईजी है मेरे भाई, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, देखिए जब कभी भी ब्रैकेट देकर पावर दे तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल छिपा हुआ होता है। किस चीज़ का सिंबल? मल्टीप्लिकेशन का। तो 147 के पावर 16 से गुना कीजिए, 16 8 128, 12 16 चौके 64, 64 12 कितना होता है? 76। ठीक है, अब आप ही बताइए मेरे को कि भाई 7 है, यूनिट डिजिट इसका कितना है? 7 है, तो यूनिट डिजिट से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, 17 चौके 68, तो 4 से भाग देंगे जब पूरी तरह से कट जाता है इकाई शेष 4 ही लिखते हैं। 7 के पावर 4, 7 को 4 बार गुना कीजिए, 7 7 49, 9 9 7 63 का इकाई अंक 3, 3 7 21 का इकाई अंक 1, इसलिए इस पूरे संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइए जब कहीं भी ऐसा संख्या हो तो उस स्थिति में बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग देकर शेष लिखते हैं। 4 से भाग देंगे 17 चौके 68, शेष कितना बचा है? 1। पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग दीजिए, 4 6 24 पूरी तरह से कट रहा है इसलिए इकाई अंक शेष 4 ही लिख देंगे। जब ऊपर में अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाता हो तो उस स्थिति में जिससे भाग देता है उसी को लिख देते हैं। ठीक है, तो भाई 3 के पावर 1 का इकाई अंक हो गया आपका 3, प्लस 3 के पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? 3 9 27 81, 81 का इकाई अंक 1, इसलिए ओवरऑल का इकाई अंक कितना होगा? 4 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। क्या है यहाँ पे? 9 है, 9 के पावर इवन है, देख लीजिए तुरंत 9 4 जाल चले तो तुरंत माइंड रन करना चाहिए। 9 के पावर इवन है तो इकाई अंक कितना होगा? 1। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब ये बताए 348 है तो बेस की इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग दीजिएगा, 13 चौके 52, शेष कितना बचेगा? 2, क्योंकि 654 लिखा हुआ है। अब ये बताइए इसका इकाई अंक तो 1 लिख दिए, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 का इकाई अंक 4, और जब इकाई अंक माइनस में आ जाए तो अपने मन से 10 ऐड कर देते हैं, 10 - 3 = कितना? 7 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब, तभी बताइए इसको 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट रहा है इसलिए 4 ही लिख देंगे। 3 को 4 बार गुना कीजिएगा, 3 9 27 81, इकाई अंक कितना हो गया? 1। 4 के पावर यहाँ देखिए ऑड है इसलिए इसका इकाई अंक कितना होगा? 4, बीच में मल्टीप्लिकेशन था मल्टीप्लाई कर दिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 5 के पावर कुछ भी होगा, जी ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 फंस गया। ठीक है, तो बल्ले बल्ले एकदम। ठीक है, 5 इंटू ऑड रहेगा सारा तो 5, और 5 इंटू अगर इवन है तो 0। तो देखिए तो 5 इंटू इवन है क्या? क्योंकि यहाँ 4 फंस गया ना, 5 गुने 4 करेंगे क्या होगा? 20, तो इधर पूरे संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लड्डू। तो यहाँ लिख दीजिए लड्डू, माइनस 6 के पावर कुछ भी देंगे इकाई अंक 6 होगा, और जब माइनस में आ जाए तो उस स्थिति में अपने मन से 10 क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 10 जोड़ दीजिएगा, -6 + 10 = इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एक बार फिर से, 0 1 5 6 नो चेंज, 1 के पावर कुछ भी इकाई अंक 1, 5 के पावर कुछ भी 5 0 6, सबको ऐड किए, 5 एकम 5 माइनस 6 इक्वल टू -1 आता, अपने मन से 10 जोड़ दिए, जब माइनस में आ जाए तो 10 - 1 इक्वल टू इकाई अंक 9, 4 के पावर इवन है इसलिए इकाई अंक 6, 4 के पावर ऑड है इकाई अंक 4, 4 के पावर इवन इकाई अंक 6, 6 4 10 6 16, 16 का इकाई अंक 6, आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, 9 के पावर अगर इवन है तो इकाई अंक 1, 9 के पावर ऑड है तो इकाई अंक 9, 9 के पावर इवन है तो इकाई अंक 1, 9 के पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 9, 9 में से 9 चला जाएगा, ये दोनों आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं इसे डायरेक्ट, ठीक है। इससे इसके इकाई अंक कितना बचेगा 1। अगला क्वेश्चन है, जब पावर का क्वेश्चन आ जाए तो भाई बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग देंगे, शेष बचेगा 1, 3 के पावर 1 का मतलब होता है 3, आंसर। जब कभी भी ओवरऑल ब्रैकेट देकर पावर दे दे तो पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, 16 8 128, ठीक है, 5 12, 16 चौके 64, 64 12 76, बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से 68 पूरा कटता है पूरी तरह से, इसलिए हम 4 ही लिख दिए, 7 को 4 बार गुना करेंगे, 7 7 49, 9 फिर 9 9 9 81 का इकाई अंक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 873 के पावर 469, बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से काटेंगे 17 बार में कट जाएगा, शेष बचेगा 1, वही लिख दिए। 4 से पूरी तरह से कट रहा है इसलिए 4 लिखे, 3 को 1 बार गुना करेंगे 3, 3 को 4 बार गुना करेंगे इकाई अंक 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई 9 के पावर इवन है इसलिए इकाई अंक 1 लिखे हैं, 8 का पावर देखिए यहाँ पे 8 है इकाई अंक, यहाँ पे आपका 54 था, 4 से भाग देंगे 13 चौके 52, शेष बचा 2, 8 का स्क्वायर 64 का इकाई अंक 4, 1 - 4 इक्वल टू -3, जब इकाई अंक माइनस में आ जाए तो अपने मन से 10 जोड़कर आंसर दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से जब काटेंगे पूरी तरह से कटेगा, शेष वही 4 लिख दिए। 4 का पावर अभी देखिए यहाँ पे, ये बताइए 4 के पावर यहाँ ऑड है तो भाई देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, ये 5 यहाँ है और यहाँ इवन है, इस बात को लगा लीजिए ना, 5 इंटू इवन इक्वल टू हमेशा क्या होता है इकाई अंक 0, तो वही लास्ट में हम 0 लिख दिए थे, आ गया। इसका इकाई अंक क्या लिखे 0 लिख दिए, चूंकि यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में था, बीच में माइनस है माइनस, अच्छा के पावर कुछ भी दीजिएगा इकाई अंक 6, 0 - 6 इक्वल टू -6, जब इकाई अंक माइनस में आ जाए तो अपने मन से 10 जोड़कर आंसर देते हैं, 10 - 6 इक्वल टू कितना 4, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे दिया हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 कहाँ तक है भाई 10 के पावर 10 तक, तो सारे को लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेशल इसका कोई एडिशन का रूल नहीं होता है, ठीक है। 1 स्क्वायर स्क्वायर होता क्यूब होता तो ऐड कर देते, बट स्पेशल इसका कोई रूल नहीं होता है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का पावर 4 5 के पावर 5 6 7 के पावर 7 8 टू द पावर 8 9 टू द पावर 9 एंड प्लस 10 टू द पावर 10। यूनिट डिजिट निकालना मेरे भाई बिल्कुल आसान है। बताइए जिस 0 1 5 6 नो चेंज, तो डायरेक्ट उसका लिख लीजिए, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 6, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए 2 का स्क्वायर इकाई अंक कितना होगा 4, 3 का क्यूब 27, 27 का इकाई अंक 7, 4 के पावर 4 है, 4 4 चौके 16, 6 आया, 6 चौके 24 2। अब ऐसे भी देखिए 6 चौके 24 का 4, फिर 4 गुना 4 करेंगे 16 का इकाई अंक 6 होगा। और ऐसे भी देखिए 4 के पावर इवन है तो 4 के पावर इवन का इकाई अंक कितना होता है 6, लिख दीजिए 6, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा ना, इकाई अंक 5 इकाई अंक 6। यहाँ देखिए 7 के पावर 7 दिया हुआ है, 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3, 7 को 3 बार गुना कीजिए 343 होता है, इकाई अंक 3, इसमें 4 से भाग देंगे शेष बचेगा 4, 8 को 4 बार गुना कीजिए 8 8 64 का 4, 4 चौके 16 का 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट इसमें क्या है 9, 9 के पावर क्या है भाई ऑड है, 9 के पावर ऑड का इकाई अंक क्या होता है 9 होता है, यही 9 लिख दीजिए, और इसका इकाई अंक 0। सबको देखिए यहाँ ऐड कीजिए भाई, देखिए 0 तो काम खत्म है ही, 6 4 10 का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। बाकी देखिए 1 7 8 8 6 14 का इकाई अंक 4, 4 5 9 9 6 15 15 3 18 18 9 27, 27 का इकाई अंक कितना होगा 7, यही आपका आंसर है। फिर से 1, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको भी ऐड करके देख सकते हैं, वही आएगा 1 और 4 5 5 7 12 12 का 2 2 6 8 8 5 13 का 3 3 6 9 9 3 12 18 और 9 27, 27 का इकाई अंक कितना होगा 7, आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इस संख्या को कैसे बनाएंगे भाई, इकाई अंक निकालना है, बिल्कुल इजी है। बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग दीजिएगा, इसमें 4 अंतिम 2 अंक में देते हैं भाग, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 22 4 दूनी 24 चौके 96 होता है, शेष कितना लिखेंगे 3, 7 को 3 बार गुना कीजिए 7 7 49, 49 का 9, 9 गुना 3 का 7 करेंगे 9 7 63 का 3, प्लस है प्लस
एक के पावर कुछ भी देंगे एक, और माइनस है माइनस, यहाँ पे वही चीज़ है। सुन लीजिए, इस क्वेश्चन को चाहे तो अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर माइंड आपका स्ट्राइक कर गया एक बार में तो बना सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ 7 है, ठीक है, अब पावर दोनों का सेम है, यहाँ भी 499 है और यहाँ भी देखिए इकाई अंक 7 है, पावर 499 है। तो जब कभी भी इकाई अंक सेम हो और पावर सेम हो तो उस स्थिति में अब एक प्लस में और एक माइनस में हो तो इकाई अंक से कट कर दीजिए, इकाई अंक 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसका इकाई अंक 7 के पावर 99 पर डिपेंड करेगा और इसका इकाई अंक भी 7 के पावर 99 पर डिपेंड करेगा। इधर 5 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों को कट कर दिए और एक का पावर कुछ भी दीजिएगा, इकाई अंक कितना होगा 1, सीधे आंसर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक के पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक 1 होगा, प्लस 4 से भाग देंगे 2392 होता है, शेष बचा 1, 2 के पावर 1 का इकाई अंक 2, प्लस 2392 शेष बचा 2, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 4 के पावर ऑड है, इकाई अंक 4, 5 के पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक 5। अब सबको सॉल्व कीजिए, 1 2 3 3 9 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 का इकाई अंक कितना होता है 1, आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 5 के पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक 5 होगा, प्लस है प्लस, 6 के पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक 6 होगा और इसका इकाई अंक कितना है 3 है। तो 5 6 11 3 14, 14 का इकाई अंक कितना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 के पावर 1 प्लस 12 के पावर 2 प्लस 13 के पावर 3, सॉरी इंटू है सब में, 14 के पावर 4 गुने 15 के पावर 5 गुने 16 के पावर 6। भाई यहाँ इकाई अंक 5 फंस गया, 5 गुने इवन जब भी करेंगे तो इकाई अंक क्या होता है 0, इसलिए पूरे संख्या का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 378 के पावर 373 गुना 379 के पावर 374 प्लस 374 के पावर 375 गुना, इस प्रकार से दिया हुआ है संख्या। बिल्कुल ईजी है, आप ध्यान देंगे। बेस के इकाई अंक से मतलब, पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब, 4 से भाग देंगे 18 72, शेष बचा 1, तो 8 के पावर 1 का इकाई अंक कितना होगा 8, 9 के पावर इवन है, इकाई अंक 1 हो जाएगा, बीच में है प्लस प्लस दे दीजिए, 4 के पावर ऑड है, इकाई अंक 4 हो जाएगा, माइनस 5 गुने इवन करेंगे उसका इकाई अंक क्या होता है 0, सॉल्व कर लीजिए, 8 4 12, 12 का इकाई अंक कितना होता है 2, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस के इकाई अंक से मतलब, पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब। ठीक है, 2 के पावर 70 है, 4 से भाग दीजिए 1700 के 68, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 के पावर 2 का मतलब कितना 4 गुने, अब ये देखिए बेस के इकाई अंक से मतलब, पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब, ये 4 से पूरी तरह से कटता 18 72 कट जाता है ना, तो यहाँ शेष कितना लिखेंगे 4। ठीक है, 3 के पावर 4, 3 9 27 81, 81 का इकाई अंक कितना 1 गुने, अब ये बताइए 4 के पावर यहाँ पे क्या है, 4 के पावर इवन है, और जब 4 के पावर इवन हो तो इसे इसका इकाई अंक क्या होता है 6, और गुने 6 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 24 का इकाई अंक 4, 4 गुने 6 करेंगे 24, 24 का इकाई अंक कितना होगा 4, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 16 नंबर, ध्यान देंगे, 4 to the power 1 into 9 to the power 2 into 4 to the power 3 into 9 to the power 4 into 4 to the power 5 into 9 to the power 6 डॉट 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 4 to the power, लास्ट में दिया हुआ 99 into 9 to the power 100। एक बात मेरे को बताइए, इसमें केवल 2 ही अंक का इस्तेमाल किया गया है, एक 4 का और दूसरा किस का 9 का। 4 9 का रूल बताए हैं हम कि 4 के पावर ऑड होता है इकाई अंक 4 और 9 के पावर ऑड होता है इकाई अंक 9, 4 के पावर इवन होता है इकाई अंक 6, 9 के पावर इवन होता है इकाई अंक 1, 4 के पावर ऑड इकाई अंक 4, 4 के पावर इवन इकाई अंक 6, जैसे 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, उससे याद रख लीजिए, 9 एकम 9, 9 का स्क्वायर 81 का इकाई अंक 1 होता है। तो आप मेरे को इतना बताइए कि 2 का जब पेयर बनाएंगे आप देख लीजिए, 4 के पावर ऑड है, इकाई अंक कितना होगा 4, 9 के पावर इवन है, इकाई अंक 1, क्योंकि 9 के पावर इवन है, इकाई अंक 1, 4 के पावर ऑड है, इकाई अंक 4, 9 के पावर इवन है, इकाई अंक 1, 4 के पावर ऑड है, इकाई अंक 4, 9 के पावर इवन है, इकाई अंक 1। उसी प्रकार से डॉट 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 4 के पावर इवन है, इकाई अंक 4 होगा, सॉरी 4 के पावर ऑड है, 4 के पावर ऑड का इकाई अंक कितना होता है 4, 9 के पावर इवन है, इकाई अंक 1। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ देखिए भाई, ये 2 का जब आप पेयर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना पेयर बना, तो 1 से लेकर 100 तक पावर था, इसका मतलब 100 संख्या था। अब आपने 2 का पेयर बना रहे हैं तो 100 संख्याओं में से जब आप 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर बनेगा 50 पेयर बनेगा। जैसे 10 में 2 का पेयर बनाएगा 5 पेयर, उसी प्रकार में 100 में अगर 2 का पेयर बनाइएगा तो कितना पेयर 50 पेयर। यही कारण है कि 4 into 1 करेंगे 4 4 4 4, कितना टाइम्स आएगा 50 टाइम्स आएगा।
अर्थात इस संख्या का इकाई अंक वही होगा जो 4 के पावर 50 का इकाई अंक होगा। और पावर का निकालने के लिए हम आपको बताए हैं सीधे। और ऐसे भी देखिए 4 के पावर इवन है, तो 4 के पावर इवन का इकाई अंक कितना होता है 6, तो सीधे आपका इकाई अंक कितना हो गया 6 आंसर है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 4 के पावर 8 है इकाई अंक 4, 9 के पावर इवन इकाई अंक 1, सब में वही रूल लागू हुआ है। भाई 100 संख्या था, 2 का पेयर बना इसलिए 50 संख्या होगा, इसलिए 4 के पावर 50 लिख दिए। और 4 के पावर इवन होता है इकाई अंक कितना होता है 6 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सेम क्वेश्चन है, बस बीच में प्लस कर दिया गया है। सेम क्वेश्चन बीच में क्या कर दिया गया है, प्लस कर दिया गया है। इसी में मैं लिख देता हूं प्लस 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 एंड लास्ट टाइम प्लस। अब आप ही बताइए 4 के पावर ऑड का इकाई अंक 4, ये 17 नंबर क्वेश्चन। 9 के पावर इकाई अंक 1, 4 के पावर ऑड है इकाई अंक 4, 9 के पावर इवन है इकाई अंक 1। 4 के पावर ऑड है इकाई अंक 4, 9 के पावर इवन है इकाई अंक 1। 4 के पावर ऑड है इकाई अंक 4, 9 के पावर इवन है इकाई अंक 1, प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 4 के पावर ऑड है इकाई अंक 4, 9 के पावर इवन है इकाई अंक 1। अब आप ही बताइए क्या हम दो संख्याओं को पुनः यहाँ पे पेयर बना सकते हैं? लेकिन इस बार क्या हो गया मेरे भाई कि 4 और 1 कितना 5, ये 5 कितनी बार आया होगा? तो 100 संख्याओं में से जब 2 का योग 5 हो रहा है, तब 100 में से जब 2 का पेयर बनाएंगे तब 50 संख्या ही बनेगा, इसलिए 50 पेयर बना। एक पेयर का योग है 5, तो 5 गुने 50 बराबर 250, इकाई अंक कितना होगा 0, यही आपका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7385 n टू द पावर 132 डॉट डॉट डॉट, इकाई अंक 6 है तो n का वैल्यू पूछ रहा है। आप ही बताइए बेस के इकाई अंक से मतलब और पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब। 4 से जब भाग देंगे पूरी तरह से कट जाएगा, 4 बटे 32 शेष 0। तो जब शेष 0 आता है तो इकाई अंक कितना लिखते हैं, सॉरी शेष कितना लिखते हैं 4। अब n को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n, तब इकाई अंक कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है n बराबर जिसको 4 बार गुना करे तो इकाई अंक 6 आएगा? तो 0 तो नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं सकता है क्योंकि 1 को कितना भी बार गुना कीजिएगा इकाई अंक 1 आएगा। 2 देखिए हो सकता है क्योंकि 2 4 8 16, क्योंकि 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 जिसका इकाई अंक क्या है 6 है, तो 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 के पावर 4 इक्वल टू 81 होता है। 4 के पावर 4 हो सकता है, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 गुने 16 करेंगे 256 हो जाएगा, 256 का इकाई अंक 6, तो 4 भी पॉसिबल है। और क्या हो सकता है 6 के पावर कुछ भी देंगे इकाई अंक 6 ही आता है, 6 भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या 8 भी हो सकता है? देखिए 8 के पावर 4 जब दीजिएगा तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 अठाई 64 का इकाई अंक 4, 8 अठाई 64 का इकाई अंक 4, 4 गुने 4 करेंगे 16, 16 का इकाई अंक 6 आंसर आता। तो मतलब 8 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थात इस स्थिति में n का जो वैल्यू होगा 4 वैल्यू होगा पॉसिबल, 2 4 6 और 8। इतने के पावर 132 बराबर इकाई अंक 6 दिया हुआ था। इकाई अंक से मतलब बेस के अंतिम 2 अंक से मतलब n को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया, इकाई अंक 6 आना चाहिए। भाई n की जगह पर क्या क्या हो सकता है, तो मैंने संख्या रख के देखा 2 4 6 8 सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर होगा ये आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पावर का क्वेश्चन और भी जो है लैंग्वेज में किस प्रकार का पूछा जा सकता है, इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन। जैसे इसका इकाई अंक अगर 6 है तो k का मान क्या होगा? तो भाई जब कभी ऐसा संख्या होता है, मैं जस्ट आपको बताएं कि यदि यही k बेस में हो तब कैसे निकालेंगे, जैसे n था यहाँ पे तब कैसे निकालेंगे, और यही अगर पावर में चला जाए तब कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो बेस के इकाई अंक से मतलब, पावर के अंतिम 2 अंक से मतलब। तो भाई 4 के पावर k है, तो आप ही बताइए 4 के पावर k इक्वल टू लास्ट में 6 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 के पावर ऑड इक्वल टू क्या होता है 4, और 4 के पावर इवन इक्वल टू क्या होता है 6। तो भाई आपको अगर 4 चाहिए होगा तो आपको क्या रखना होगा 4 के पावर ऑड, और यदि 6 चाहिए होगा तो 4 के पावर क्या रखना होगा इवन। इसका मतलब k इक्वल टू क्या होगा इवन नंबर। भाई यहाँ फिर से देख लीजिए, बेस के इकाई अंक से मतलब बेस का इकाई अंक है 4, पावर है k इक्वल टू लास्ट में इकाई अंक 6 चाहिए, तो k बेस के अंतिम अंक से मतलब अंतिम अंक 4 है,
ओवरऑल पावर k था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि k के जगह पर मैं क्या रखूं ताकि इसको मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक 6 आए। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 के पावर इवन इक्वल टू इकाई अंक 6, इसलिए k इक्वल टू क्या होगा, इवन नंबर। इवन मतलब 0 2 4 डॉट 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 हो जाएगा ये आपका 0 2 4 6 8 10 12 कुछ भी रख दीजिए, आंसर है। ठीक है, अब बताइए इसका इकाई अंक, क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए। इसका इकाई अंक अगर 7 हो तो बोल रहा है कि 3333 का पावर n का इकाई अंक अगर 7 है तो बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो भाई पहले n तो निकालिए। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो बेस के इकाई अंक से मतलब बेस का इकाई अंक कितना है, 3। 3 के पावर n का इकाई अंक कितना है मेरे भाई, 7 है। तो भाई मेरे को सिंपल बताइए, n का जो वैल्यू होगा 4 4 के बाद तो रिपीट करने लगता है पावर, 4 4 के बाद पावर क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। तो लास्ट 3 ही 0 1 2 3 4 1 2 3 4 बस इतने पे डिपेंड करेगा। तो आप ही बताइए कि 3 के पावर कितना दे दें ताकि इकाई अंक 7 आ जाए। तो 3 के पावर 1 का मतलब 3, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 3 के पावर 3 का मतलब 27, 3 के पावर 4 का मतलब 81। तो 3 के पावर 3 पे ही 7 आ रहा है। इसका मतलब n का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं n इक्वल टू कितना, 3। इसलिए इसका इकाई अंक पूछ रहा है 7777 के पावर n का मान क्या आ गया, यहाँ से 3 रख दीजिए 3। अब ये अंतिम अंक से मतलब 7 को 3 बार गुना कीजिए, 7 7 49, इकाई अंक 9, 9 गुने 7 करेंगे 63, 63 का इकाई अंक कितना होगा, 3, आंसर है। कोई दिक्कत, एक बार फिर से n इक्वल टू यहाँ पर क्या रखूँ ताकि इसका इकाई अंक 7 आए। तो भाई बेस के इकाई अंक निकालने के लिए बेस के अंतिम अंक से मतलब 3 को कितना बार गुना करते इकाई अंक 7 आता है, 3 बार, 3 3 9 27, n इक्वल टू मैंने 3 लिखा, यही n इक्वल टू 3 मैंने यहाँ रख दिया, इकाई अंक निकल गया, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए का अंतिम से 46वां अंक पूछ रहा है आपसे। अब ये मेरे भाई अंतिम से 46वां अंक अब कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको लड्डू मिल जाए लास्ट में 45 तो 46वां अंक हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा लड्डू कैसे बनेगा। 125 के पावर 15 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, लड्डू बनने के लड्डू का मतलब होता है 10, 10 का मतलब होता है 2 गुने 5, अर्थात 2 और 5 मिलकर 10 बनाता है। अगर 2 पीस 10 और 2 पीस 5 हो जाएगा तो यह 10 2 पीस बन जाएगा, मतलब 100 बन जाएगा। ठीक है, अगर 2 अगर 3 पीस हो जाए, 5 3 पीस हो जाए तो 1 0 यहाँ 3 पीस हो जाएगा लास्ट में। अगर 2 यहाँ 5 पीस, 5 भी 5 पीस, तो समझ जाइए कि 1 के लास्ट में कितना 0 होगा, 5 0 हो जाएगा। अर्थात 2 और 5 की संख्या पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ 0 के लास्ट में कितना 0 आएगा। ठीक है, तो पहले 5 निकाल लीजिए कि 125 है तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 ओवरऑल पावर 15 गुने 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ओवरऑल पावर 233। अब ये बताइए 5 के पावर 15 तो यह कितना होता है, 45 गुने 2 के पावर 233 गुने 2 कीजिएगा तो 466 हो जाएगा। आप ही बताइए क्या हम इसको 5 के पावर 45 गुने 2 के पावर 45 गुने 2 के पावर 45 हम इसमें से अलग कर लेते हैं तो 6 में से 5 गया 1 और 46 में से 4 गया 40। अब देखिए तो क्योंकि गुना में पावर तो जुड़ जाता है, 401 और 45 जब आप जोड़ेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 466 है तो और भी होगा यार। 6 में से 5 गया 1 और ये 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 421 आ जाएगा ना। घटाएंगे आप, 6 में से 5 गया 1 और 46 में से 4 गया कितना बचेगा 42। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि इसमें 5 का और 2 का जो पेयर है वो 45 पेयर हो गया और ये 45 पेयर हो गया। इसका मतलब 45 तो 0 हो जाएगा लास्ट में, ये 45 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 45 लास्ट में 0 आ जाएगा, इसलिए ये तो 45 0 हट ही जाएगा लास्ट से। ये इसी पे डिपेंड करेगा 46वां अंक, इसका जो अंक आएगा लास्ट में, क्योंकि ये तो 0 बनाएगा नहीं, संख्या में 0 कौन बना रहा था इतना। तो भाई इसका मतलब हुआ अंत से कितना 0, 45 0। ठीक है, 2 के देखिए 5 के पावर 15 था, 125 के पावर 15 था, इसको मैंने लिख दिया 5 के पावर 3 ओवरऑल पावर 15। 4 के पावर 233 को लिख दिया 2 का स्क्वायर ओवरऑल पावर 233। ठीक है, इक्वल टू भाई 5 के पावर 3 गुने 15 करेंगे 15 तिया 45, 233 गुना 2 करेंगे 466 हो जाएगा। 5 के पावर 45 था, मैंने 2 को 45 पीस अलग किया, 2 को 421 पीस अलग किया, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 466 ही होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मतलब हुआ कि ये 45 0 बना देगा लास्ट में, ये तो 0 बनाएगा नहीं, तो इसी का यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा 46वां अंक। तो भाई इसका यूनिट डिजिट तो निकालने हम आपको बताए हैं। बेस के अंतिम 2 अंक से मतलब 4 5 20 इकाई अंक कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 1। 2 के पावर 1 का इकाई अंक कितना होता है 2, यही आपका क्या होगा आंसर होगा।
ठीक है। अर्थात 125 के पावर 15 गुना 4 के पावर 233 को जब हम आपस में गुना करेंगे तो अंतिम से जो 46वां अंक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, यही कहता है कि अंतिम से गैर शून्य का अंक क्या होता, तब भी आपका आंसर क्या होता, 2 ही होता, क्योंकि बिना जीरो वाला केवल 2 ही आ रहा है पहली बार ये, ठीक है, राइट साइड से। अब ये बताइए, इसका बोल रहा है कि दाएं से गैर शून्यक अंक ज्ञात कीजिए, तो भाई लड्डू ही तो गैर शून्यक बनाता है, ये बताइए लड्डू तो केवल गैर शून्यक चाहिए, गैर शून्यक का मतलब शून्य नहीं चाहिए लास्ट में, तो शून्य को हटा दो मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है, शून्य को हटा दो, बचा कितना 3, पावर बच गया 29 28। भाई बोले थे बेस के इकाई अंक से मतलब, पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब, 4 से भाग देंगे 4 7 28, पूरी तरह से कट जा रहा है, और जब पूरी तरह से कट जाए तो वहाँ पे कितना लिखते हैं 4, और 3 को 4 बार गुना कीजिएगा, 3 9 27 81, इकाई अंक कितना आएगा 1, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, भाई पावर देखिए के है 4 के पावर के, तो 4 के पावर के इक्वल टू क्या रखेंगे कि इकाई अंक 6 है, तो आपको पता होना चाहिए कि के इक्वल टू इवन, 4 के पावर इवन बराबर क्या होता है 6, इसलिए के बराबर इवन नंबर हो जाएगा, के बराबर क्या होगा इवन नंबर। सेकंड क्वेश्चन 3 के पावर n इक्वल टू 7 है, n बराबर क्या रखेंगे इकाई अंक 7, 3 9 27, तो n बराबर 3 रख दीजिए, यही 3 उठा के यहाँ पटक दीजिए, 7 को 3 बार गुना कीजिए 7 7 49, 9 963 का इकाई अंक 3, ठीक है। 125 के पावर 15 गुना 4 के पावर 233, मैंने 125 को 5 के पावर 3 ओवरऑल पावर 15, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर ओवरऑल पावर 233, दोनों को गुना करेंगे 466 होगा, इसमें से मैंने 45 पीस अलग कर दिया, 2 बाकी जो बचा अलग कर दिया, इसका मतलब हो गया कि भाई 45 जीरो लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि दोनों 5 भी 45 पीस 2 भी 45 पीस, इसलिए 10 भी कितना होगा 45 पीस, तो लास्ट में आएगा 45 जीरो बचेगा इससे, तो ये बताएगा अंतिम का इकाई अंक मतलब क्या होगा बिना जीरो वाला, तो भाई बिना जीरो वाला यही होगा। तो भाई बोले थे कि इकाई अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग देकर शेष लिखिए, 4 5 20, 1 बचा, 2 के पावर 1 का इकाई अंक 2। अब बोल रहा है गैर शून्य का अंक क्या होगा, मैंने बिना जीरो वाला क्या होगा, तो जीरो को हटा दीजिए, जीरो नहीं चाहिए, तो बेस का इकाई अंक 3, पावर में अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग देंगे, पूरी तरह से कट रहा है इसलिए 4 ही लिख दिए, 3 को 4 बार गुना करेंगे इकाई अंक कितना होगा 1, आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, क्या है भाई 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 999 का हजारवां स्थान का अंक क्या होगा। हजार का मतलब भाई नीचे से अंतिम से 3 जीरो हटाइए आप पहले, 5 3 पीस तो है ही, 5 जो है 3 पीस तो है ही, इसमें से 2 को 3 पीस अलग कर लीजिए, भाई 2 999 पीस है, तो 2 को 3 पीस अलग कीजिए, बचेगा कितना 2 पीस 996 पीस बचेगा, क्योंकि देखिए 999 पीस में को क्या हम लिख सकते हैं 3 + 996 जोड़ेंगे तो 999। अब आप ही बताइए क्या यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये तो अंतिम में 3 जीरो बनाएगा ही बनाएगा, ये अंतिम से क्या जीरो बनाएगा 3 जीरो, इसका मतलब हो गया कि ये जो है लास्ट 3 जीरो आ जाएगा, यही लिख देता हूँ, तो 3 जीरो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार वाला तो यहाँ पे होता है, तो बचेगा हजार का, यही इसी पे डिपेंड करेगा ना मेरे भाई, तो इसका इकाई अंक जो होगा वो हजारवां स्थान पे आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 2 के पावर 996 का इकाई अंक क्या होगा निकालने बताए हैं कि पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब 4 से भाग दीजिए, 24 चौके 96 होता है, पूरी तरह से कट जाता है, जब पूरी तरह से कट रहा था जिससे भाग देता उसी को लिख देते हैं, 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 4 8 16, 16 का इकाई अंक 6, इसलिए पूरी संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बताया हूं कि जब कभी डिवीजन का आ जाए तो आप सबसे पहले नीचे वाले को हटाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए 36 को लिख सकते हैं 4 के पावर 155, क्योंकि 36 को लिख देते हैं 4 गुने 9, 4 का भाई 4 गुने 9 36 को लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं 4 गुने 9, अब पावर जो होता है पहले पे भी आता है दूसरे पे भी आता है, तो 4 भी होगा 155 पीस और 9 भी होगा 155 पीस, अब बटा में 4 है कितना पीस 11 पीस, प्लस 12 को लिख सकते हैं 3 गुने 4, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 4, तो 3 भी होगा 55 पीस और 4 भी होगा 55 पीस, 3 भी 55 पीस और 4 भी 55 पीस होगा। अब बटा में 3 कितना पीस 11 पीस, माइनस, अब बताइए यहाँ 21 है, अब 21 को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं इधर लिख लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं इधर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 जो है x टू द पावर 39 माइनस x टू द पावर 23 इक्वल टू 1331 है, और आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। चलिए उसको देख लेंगे बाद में। देखिए जरा 36 को मैंने लिख दिया 4 गुने 9, पावर 155 है, पहले पर आएगा 4 के पावर 155, दूसरे पर आएगा 9 के पावर 155 बटा 4 के पावर 11,
12 को लिख दिया 3 गुने 4, 3 के पावर 55 गुने 4 के पावर 55 बटा 3 के पावर 11। लास्ट में देखिए इस 12 को लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 21 है, 21 कटने के लिए 3 और 7 का होना जरूरी है, 3 और 7 का होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको मिल जाएगा 3 और इसमें मिल जाएगा आपको 7, क्योंकि 3 चौके 12, 7 दूनी 14। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 55 गुने 4 के पावर 55, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के पावर 55 होगा। और इस 14 को लिख सकते हैं 2 गुने 7, 2 गुने 7 लिखेंगे तो 2 के पावर 15 गुने 7 के पावर 15 और बटा 21 को लिख दिए 3 के पावर 15 गुने 7 के पावर 15। क्यों? क्योंकि 21 का मतलब 3 गुने 7। अब ये देखिए ये दोनों तो पूरी तरह से कट ही जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब ये बताइए मेरे को कि साथ ही साथ जब बेस सेम हो, जैसे 4 के पावर 11 बटा 4 के पावर 8 है, तो कुछ नहीं करना होता, नीचे से जब हटाइएगा तो ये माइनस हो जाता है। तो 11 माइनस 8 इक्वल टू कितना? 10। ठीक उसी प्रकार से मैं यहीं पे लिख दूँ क्या, अगर आप इजाज़त देंगे तो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेस है यहाँ भी 4 और बेस है यहाँ भी 4। जब काटेंगे आप तो यही 11 यहाँ माइनस कर लीजिए, 11 कम करके लिख दीजिए। 11 कम कीजिएगा कितना हो जाएगा? 144, 144। ठीक है, बात खत्म। यहाँ 3 11 पीस कम कीजिए, क्योंकि 3 है, यहाँ भी बेस 3 है। 11 पीस कम कीजिएगा, 55 में से 11 जाएगा कितना बचेगा? 44। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 यहाँ 15 पीस है, यहाँ 55 पीस है। भाई इसको जब कम कीजिएगा 15 पीस, तो 3 के पर यहाँ कितना बच जाएगा? 40। एक बार फिर से समझिए, मैंने 36 को तोड़ दिया 4 गुने 9 में, 12 को तोड़ दिया 3 गुने 4 में, 12 को तोड़ दिया 3 गुने 4 में, 14 को तोड़ दिया 2 गुने 7 में। पावर पहले पर आएगा 4 के पावर 155, दूसरे पर आएगा 9 के पावर 155 बटा 4 के पावर 11। ये कैसे सॉल्व किए? दोनों का चूंकि बेस सेम है इसलिए पावर घट जाएगा, 155 में से 11 जाएगा, 100 कितना बचेगा? 44। ठीक उसी प्रकार से 3 के पावर 55 है या 3 के पावर 11 है, पावर जब घटेगा तो 55 माइनस 11 इक्वल टू 44, 55 माइनस 15 इक्वल टू 40। साथ ये तो कट ही गया। अब देखिए मेरे भाई क्या करना है, ये बताइए 4 के पावर ये इवन है, 4 के पावर क्या है? इवन। और 4 के पावर इवन का इकाई अंक क्या होता है? 6, तो इसका इकाई अंक हो गया 6। 9 के पावर यहाँ पे क्या है? ऑड। 9 के पावर ऑड का इकाई अंक 9 प्लस। अब ये बताइए जब 4 से पूरी तरह से पावर कट रहा हो तो जिससे भाग देते उसी को लिख देते हैं। 3 को 4 बार गुना कीजिए, 3 9 27 81 का इकाई अंक 1। 4 के पावर ऑड है इकाई अंक 4 माइनस 4 से पूरी तरह कट जा रहा है, 4 दहा 40, तो 3 के पावर 4 का इकाई अंक 1। 4 के पावर ऑड है इकाई अंक होगा 4, इसको 4 से भाग दिया, 4 3 12 शेष बचेगा 3। 2 के पावर 3 का इकाई अंक 8। अब देखिए 9 6 54 का इकाई अंक 4, 4 4 8, 8 चौके 32 का इकाई अंक 2, तो 4 4 8, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 6। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 872 दिया हुआ है मेरे भाई, पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने ऐसे हो रहा है, डॉट 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 गुने 100। इसमें हम क्या करते हैं भाई, बेस के अंतिम 2 अंक से बेस के अंतिम अंक से मतलब और पावर का अंतिम 2 अंक से मतलब। भाई 2 अंक से मतलब केवल इसीलिए रखते हैं ताकि 4 से भाग लगेगा कि नहीं उसके लिए रखते हैं। तो भाई बेस में जब हम पावर में जब 4 से हम भाग देंगे तो ये तो 4 से पूरी तरह कट जा रहा है, क्योंकि 4 से 4 कट गया, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब शेष आ रहा है लड्डू। और जब शेष लड्डू आया तो जिससे भाग देते उसी को लिखते हैं, बेस के इकाई अंक से मतलब। अब आप ही बताइए कि 2 के पावर 4, 2 4 8 16, 16 का इकाई अंक 6, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है टाइप 2 का। देखिए x के पावर 39 माइनस x के पावर 23 बराबर 1331 है, x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तब इसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। भाई मैं बोला कि भाई जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो भाई सुन लीजिए, एक बात ध्यान रखिएगा, पावर 39 इसका मतलब 39 सॉल्यूशन जो कि निकालना पॉसिबल नहीं है। तो भाई पहले यूनिट डिजिट निकाल कर डिसाइड कर लीजिएगा क्या यह दिया सही है कि नहीं है। तो भाई देखिए x के पावर 39 का इकाई अंक वही होगा जो 39 में भाग देने पर आएगा। 39 में भाग देंगे 4 9 36, पावर कितना बचेगा? 3। इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई? ये तो इकाई अंक इसका हो गया, इसका इकाई अंक क्या होगा? पावर में 4 से भाग देकर शेष लिखते हैं, 4 5 20, शेष कितना बचेगा? 3। अर्थात इस संख्या का भी इकाई अंक x के पावर 3 आया, इस संख्या का भी इकाई अंक, आप चाहे तो और थोड़ा सा लिख देते हैं, क्लियरली पता चल जाएगा, x के पावर 39 था माइनस x के पावर 23 था। 4 से भाग देंगे, 4 9 36, शेष बचा 3, 4 5 20, शेष बचा 3। इसका भी इकाई अंक x के पावर 3 है और इसका भी इकाई अंक x के पावर 3 है। जब दोनों को आप घटाएंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 0। जबकि राइट साइड में इकाई अंक क्या दिया हुआ है? 1। क्या 0 बराबर 1 होता है? 0 बराबर 1 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट में जो दिया गया है वो एक अलग चीज़ है, राइट में जो दिया गया एक अलग चीज़ है। ये दोनों को आप बराबर कभी नहीं कर सकते हैं, 0 बराबर 1 कभी होता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू नॉट पॉसिबल, दैट इम्पॉसिबल कह सकते हैं।
ठीक है, अर्थात x का कोई भी रियल वैल्यू संभव नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए टाइप 2 हुआ। नेक्स्ट टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन जो कि फैक्टोरियल में दिया गया है। टाइप 3 का क्वेश्चन किस टाइप का है? फैक्टोरियल का। इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसके बारे में जिक्र करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा एक बात और, फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू कहाँ तक? n तक। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो भाई 5 तक है तो 1 से 4 तक रहेगा ही, 24, 24 5 120। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू इसमें 6 से गुना कर देंगे, 12 6 72 720। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू इसमें 7 से गुना करेंगे तो आप बताइए लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब कि भाई फैक्टोरियल 5 से नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उसके अंत में क्या आता है? 0 आता है, अंत में लड्डू आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ फैक्टोरियल 4 एवं इससे बड़ा, फैक्टोरियल 4 एवं फैक्टोरियल 4 से बड़ा मतलब कितना? फैक्टोरियल यदि यहाँ पे n है और ये 4 से बड़ा है तो यह जो संख्या होता है वो 4 से पूरी तरह क्या होता है? कटता है। इस स्थिति में हम 4 ही लिख देते हैं शेष भाग देने पर। ठीक है, यही बात थी। अब आइए इसमें देखते हैं भाई फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक का इकाई अंक क्या होगा। तो भाई देखिए आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 5 और उससे नीचे बड़ी संख्याएं जितनी भी होती है उसका इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो भाई 5 तक तो पहले 4 तक तो जाना पड़ेगा, 5वां भी आना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 तक है। तो क्या बीच में यहाँ लिख सकते हैं इसको? फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100। अब आप ही बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 24 का इकाई अंक 4 या 24 ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। पहली बार जब 0 मिल जाए तो समझ जाइए कि लास्ट तक ये क्या होगा? 0 ही होगा इकाई अंक। कभी तुरंत बोले फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी संख्या जितनी भी है उसका इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है, लास्ट यही केवल जोड़ लीजिए। 1 2 3, 3 6 9, 9 4 13, 13 का इकाई अंक कितना हो गया? 3 आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए भाई कैसे बनाएंगे। तभी मैं तुरंत बताया कि फैक्टोरियल 3 है तो क्या यहाँ पे फैक्टोरियल 4 भी होगा? फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 होगा प्लस डॉट 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 100 तक गया होगा ये संख्या, यही होगा ना। तो आप बताइए सिंपल सी बात, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 पावर 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 पावर 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 पावर 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 पावर 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है। इकाई अंक इसका क्या आता है? 0। तो इससे आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या होगा? 0 होगा। तो सोचना ही नहीं है आगे, प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 लिख देना है। अब मेरे भाई बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन केवल आपको डराने के लिए दिया हुआ था, इसका बात खत्म। अब इस पर डिपेंड करेगा इकाई अंक, इसको बताए हैं। 4 से भाग दीजिएगा शेष बचेगा 2, 4 से भाग दीजिएगा पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे शेष क्या लिख देंगे? 4। अब बताइए 1 के पावर 1 का इकाई अंक 1 प्लस 2 के पावर 2 का इकाई अंक 4 प्लस 6 के पावर कुछ भी दीजिएगा इकाई अंक 6 प्लस 4 के पावर 4 है, 4 को इवन बार मल्टीप्लाई कीजिएगा इकाई अंक कितना आएगा? 6। तो 6 6 12, 12 4 16 1 17, इकाई अंक कितना हो गया? 7 आंसर है। कोई दिक्कत है? फैक्टोरियल 1 नीचे लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ फैक्टोरियल 1। ठीक है, अर्थात 1 के पावर 1 1, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, 6 के पावर कुछ भी देंगे 6, 4 के पावर 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे 6, बाकी ये सब 0 था। 6 6 12 4 16 1 17 का इकाई अंक 7 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका फैक्टोरियल 1, तो सेम क्वेश्चन ही है ना मेरे भाई, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फैक्टोरियल 99 है तो इसका भी तो इकाई अंक 0 ही होगा ना। 5 या उससे बड़ी संख्या जितनी भी होती है उसका सब 0 होता है इकाई अंक। तो भाई 5 तक जाना पड़ेगा आपको। फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 96, क्योंकि दोनों का योग 100 है, प्लस फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 95 प्लस डॉट 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 100 तक है। अब निकालिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1। अब ये जो संख्या है ये फैक्टोरियल में दिया हुआ है, तो आपको अभी तुरंत बताया कि 4 या उससे बड़ी संख्या जो होता है
वह 4 से पूरी तरह क्या हो जाता है, कट जाता है। तो भाई 1 के पावर कुछ भी होगा इकाई अंक 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। अब ये बताइए फैक्टोरियल 98 है, तो फैक्टोरियल 98 जो होता है 4 से कटता ही है। जब 4 से पूरी तरह कट जाए तो इसमें 4 ही लिख देते हैं शेष। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। फैक्टोरियल 97 है, फैक्टोरियल 97 जो होता है 4 से कटता है, इसलिए यहीं पे लिख देते हैं 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। भाई फैक्टोरियल 96 है, फैक्टोरियल 96 तो 4 से कटता ही है, इसलिए लिख दिए 4। प्लस फैक्टोरियल 5 का मतलब 0, तो आगे जितना भी होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए मेरे भाई 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 के पावर, थोड़ा सा मैं इधर एरिया कवर कर रहा हूँ, ठीक है। 1 है तो 1 ही लिख देंगे, प्लस 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आता है 6। 6 को कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे 6। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक 6, और बाकी तो 0 था। 36 18 1 19, इकाई अंक कितना होगा, 9 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 692 के पावर फैक्टोरियल 99 दीजिए, या फिर फैक्टोरियल 99 को 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 दीजिए। इकाई अंक निकालने के लिए बेस के इकाई अंक से मतलब, इस बेस का इकाई अंक कितना है बताइए, यहीं पे बना देता हूँ। बेस का इकाई अंक है 2, पावर का अंतिम दो अंक से मतलब, तो भाई पावर का अंतिम 2 अंक मतलब रखिए, या फिर फैक्टोरियल 99 रखिए। फैक्टोरियल 99, इसमें 4 से भाग देकर शेष लिखते हैं। 4 से भाग देंगे तो जब कभी भी फैक्टोरियल में 4 से बड़ी संख्या हो तो 4 से पूरी तरह कट जाता है, ये भी कट जाएगा, इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे। और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 8 16, 16 का इकाई अंक कितना होता है, 6। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, जरा ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 11 के पावर फैक्टोरियल 1 इंटू 12 के पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 13 के पावर फैक्टोरियल 3 गुने 14 के पावर फैक्टोरियल 4 गुने 15 के पावर फैक्टोरियल 5 है। अरे मेरे भाई आप इतना तो ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक है कितना, 5, और ये है क्या, इवेन। 5 गुने इवेन करेंगे, बाकी सब में गुना ही है, तो क्या आता है, लड्डू, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 423 के पावर फैक्टोरियल 99 गुने 424 के पावर फैक्टोरियल 100 माइनस 319 के पावर, यहाँ 0 लिखा हुआ है मेरे भाई, 319 के पावर फैक्टोरियल 101, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताया हूँ कि जब कोई फैक्टोरियल में हो और 4 से बड़ी संख्या हो तो 4 से पूरी तरह से कट जाता है। इकाई अंक निकालने के लिए बेस के इकाई अंक से मतलब पावर का अंतिम दो अंक नहीं है, ये फैक्टोरियल में है, तो फैक्टोरियल में जब 4 से बड़ी संख्या होगा तो 4 से भाग देना पूरी तरह से कट जाएगा, या 4 फैक्टोरियल 4 होगा तब भी कटेगा, तो उस स्थिति में 4 ही लिख देते हैं। फैक्टोरियल 100, इसका मतलब ये 4 से पूरी तरह कटेगा, 4 ही लिखिए। फैक्टोरियल 101, ये भी 4 से पूरी तरह कटेगा, इसलिए 4 ही लिखेंगे। अब आप ही बताइए, 3 को 4 बार गुना कीजिए, 3 9 27 81, 81 का इकाई अंक 1। 4 के पावर इवन है तो इकाई अंक 6, तो 4 चौक 16, 16 गुने 16 करेंगे 256 का इकाई अंक 6, माइनस 9 के पावर इवन है तो इकाई अंक 1। ऐसे भी देखिए 9 गुने 9 करें 81, 81 का इकाई अंक 1, 1 गुने 1 करेंगे 1 आएगा। 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या कितना होगा, 5 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 6 हो गया, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाएंगे भाई, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, नीचे फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का ध्यान रखिए, बस 5 तक चले जाइए भाई कष्ट करके। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 96, फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 95 सिर्फ रहेगा, डॉट डॉट डॉट। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, इकाई कुछ भी होगा, पावर कुछ भी होगा, 1 ही आएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, पावर में 4 से जब भाग दीजिएगा 24 चौके 96 शेष कितना बचेगा, 2। 4 से भाग दीजिएगा 24 चौके 96 शेष कितना बचेगा, 1। 4 से भाग दीजिएगा पूरी तरह कट जाएगा, इसलिए यहाँ 4 ही लिख देंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2, पावर 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, पावर 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 24 का इकाई अंक 4, पावर 4। प्लस फैक्टोरियल 5 या उससे आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका इकाई अंक क्या होता है, 0 आता है, लास्ट में 0 कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये बताइए 6 का पावर 1 का मतलब हो गया 6, तो 1 + 4 + 6 + 4 को 4 बार गुना कीजिए, 4 चौके 16 गुना 16 करेंगे 256 का 6 + 0, 6 6 12 4 16 1 17 का इकाई अंक कितना, 7 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या पूछा हुआ है आपसे, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 1 के पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 3
प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 5 के पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 10 के पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल में नहीं है, सॉरी फैक्टोरियल में ही है, फैक्टोरियल में नहीं है, ठीक है, ये 5 ही है। फैक्टोरियल 10 के पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 100 के पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 1000 के पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 10,000 के पावर 2 प्लस फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 जीरो होगा। अब पावर कितना है? 1 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस संख्या का अंतिम से 5 अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम से कितना अंक? 5 अंक। जरा मेरे को बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए 100 प्लस 2 करते हैं, अगर 2 लड्डू है तो भाई 2 लड्डू है तो केवल इसी पे डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट। अच्छा, इसी में अगर मैं 4 लड्डू बैठा दिया ऐसे और प्लस 2 किया तो 2 केवल लाकर लास्ट में यहाँ चपक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात यदि मैं ये पता कर लूँ कि इसका जो वैल्यू है वह 5 जीरो से ज़्यादा है, तब तो हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 5 जीरो से ज़्यादा जब होगा तो इसी संख्या पे डिपेंड करेगा, यहाँ से यहीं तक संख्या पे डिपेंड करेगा। इसका जो अंतिम 5 अंक होगा, इसके भाई वही अंतिम इसका भी पूरे संख्या का भी 5 अंक होगा। क्यों? क्योंकि अगर 5 से यदि 5 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी कुछ भी रख दें, तो जब हम इसको जोड़ेंगे मेरे भाई, तब v प्लस 0 इक्वल टू वी, डब्ल्यू प्लस 0 इक्वल टू डब्ल्यू, जेड प्लस 0 इक्वल टू जेड, वाई प्लस 0 इक्वल टू वाई, एक्स प्लस 0 इक्वल टू एक्स, यही आएगा ना। बाकी एक है तो एक आता, ऐसे आता। तब मैं ये डिसाइड अगर कर लूँ कि इसका जो वैल्यू है वो 5 जीरो से ज़्यादा आ रहा है प्रत्येक टर्म का वैल्यू, तब हम कह सकते हैं कि इसका जो अंतिम 5 अंक जो होगा इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए जी, इसमें तो ऐसा सिंपल से ही दिख रहा है, पावर 5 है, 1 जीरो है। अब फैक्टोरियल 10 में तो ज़्यादा जीरो होता है, 2 जीरो आ जाएगा, 1 2 गुने 5 का 10 का आ जाएगा। अब पावर 5 है तब 5 दूनी 10 को जीरो आ जाएगा, आपको 5 ही जीरो चाहिए था। इसका मतलब इसका अंतिम 5 अंक जो होगा वो इसका देखिए, दोनों टर्म का हम 5 अंक निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 पावर 5, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 पावर 4, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 पावर 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 पावर 2, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 पावर 1, ठीक है। प्लस अंतिम 5 अंक, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, अंतिम 5 अंक के लिए ना, अंतिम 5 अंक बराबर कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, फैक्टोरियल 10 में भाई 1 लड्डू है, पावर 5 है, तो 5 लड्डू तो मिनिमम आएगा ही आएगा। आपको पता होना चाहिए, जैसे 10 गुने 2 है, 10 का स्क्वायर 100, बेस में 1 जीरो, अब पावर 2 है तो 1 गुने 2 करेंगे 2 जीरो आएगा ही आएगा। बेस में यदि 2 जीरो हो और पावर 3 है तो 2 गुने 3 करेंगे 6 जीरो आएगा ही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो वैसे ही डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ बताइए 1 जीरो है, पावर 5 है, तो 5 जीरो तो मिनिमम आएगा ही आएगा, हालांकि इसमें 10 जीरो आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 10 में 2 जीरो होता है, ठीक है। प्लस इस टर्म का जब वैल्यू निकालिएगा तो इसमें भी 5 जीरो आएगा, क्योंकि 2 चौके 8 जीरो होता है। प्लस यहाँ 3 गुने 3 करेंगे 9 जीरो, हमको 5 ही जीरो चाहिए। प्लस इसमें भी देखिए 5 जीरो, प्लस इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो रहेगा ही रहेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा जीरो आएगा इसमें, ठीक है। तो भाई इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब क्वेश्चन दिया गया था वह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया गया था? डराने के लिए। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बस अंतिम 5 अंक ऊपर वाले पे ही डिपेंड करेगा। 1 के पावर कुछ भी दीजिएगा 1, अंतिम 5 अंक बराबर। 1 के पावर कुछ भी 1, 2 को पावर 4 2 4 8 16, 6 के पावर 3 का मतलब 6 36, 36 गुना 6 करेंगे 216, 24 के पावर 2 का मतलब 576 प्लस 120। 5 अंक लिखना है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अभी 3 ही अंक आया है, पहले 2 जीरो बैठा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब 5 जीरो जोड़िएगा, 5 जीरो आ जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 0 6 6 12 6 18 1 19, 19 का इकाई अंक 9, 19 है तो 1 बचा था, 1 2 3 3 7 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 का 1 2 1 1 1 2 2 5 7 7 2 9, 9 रहेगा। अब बाकी देखिए 0, आगे तो कुछ है नहीं, यहाँ भी 0, अर्थात 0 0
929 यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अर्थात फैक्टोरियल का ये टोटल जो टाइप था क्वेश्चन, इसी के आधार पे आपके सारा क्वेश्चन बनेंगे। आप बनाकर देखिएगा। लास्ट टाइप नंबर 4 देखते हैं। देखिए टाइप 4 क्या है, पावर का अगर पावर क्वेश्चन आता है तब कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो देखिए सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अगर 5 कहीं मिल जाता है तो केवल ऑड इवन का चेक कर लीजिए, सीधे आपका आंसर बन जाएगा। यही आपका यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई 5 के पावर कुछ भी होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। और ये तो इवन है, यहाँ पे 5 गुने इवन करेंगे इकाई अंक क्या होता है 0, इसलिए इस संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा 0, सीधे आंसर। मतलब जब कभी पावर का भी पावर क्वेश्चन आ जाए तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि ज़्यादातर 90% जो क्वेश्चन होगा वह एक स्पेशल फॉर्मेट पे होगा। 0, 1, 5, 6 इस फॉर्मेट पे होगा, या फिर 4 के पावर ऑड, 9 के पावर इवन, और फिर 9 के पावर ऑड इवन पे आधारित क्वेश्चन होगा 90%, जो कि ऐसे ही बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए 5 गुने इवन करेंगे हमेशा, उसका लास्ट डिजिट क्या होता है 0, इसलिए इस संख्या का भी लास्ट डिजिट क्या होगा 0। अब यहाँ बताइए इसका भी इकाई अंक 5, इसका भी इकाई अंक 4, जो कि इवन है। 5 गुने 4 करेंगे इकाई अंक क्या होगा 0, पावर कुछ भी दीजिएगा आएगा तो इवन नंबर ही ना, और इसका इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। 5 गुने इवन हमेशा क्या होता है इकाई अंक 0, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 31 के पावर 39। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 1 है इकाई अंक, पावर कुछ भी दीजिएगा मेरे भाई, इसका इकाई अंक तो 1 ही आएगा। 5 है इकाई अंक, इसका इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी दीजिएगा इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। अब ये बताइए, ये तो यहाँ 39 के पावर 40 के पावर 41 है, यहाँ 40 है, 40 क्या है इवन नंबर, इवन को कितना भी बार मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या होगा आपका इवन नंबर ही होगा। और 9 के पावर इवन हो तो 9 के पावर अभी इवन जस्ट मैंने पहले बताया कि 9 के पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक 9, और 9 के पावर इवन है तो इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 1 होगा। यहाँ भी देखिए 5 है, इसका इकाई अंक तो 5 ही आएगा, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा ऑड नंबर होगा। और 4 के पावर ऑड का इकाई अंक क्या होता है 4, यही स्पेशल रूल पे ही क्वेश्चन होगा आपका। तो ये बताइए इसका इकाई अंक हो गया 1, इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 1, और इसका इकाई अंक क्या हुआ 4। फिर से 1 है तो पावर इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 1 ही लिखे। 5 के पावर कुछ भी दीजिएगा इकाई अंक 5 ही आएगा। 9 के पावर इवन है इसलिए इकाई अंक 1 आएगा। 4 के पावर ऑड है इसलिए इकाई अंक 4 आएगा। सबको जोड़ लीजिए, अगर बीच में जोड़ है तो जोड़ लीजिए। 1 गुने 5 करेंगे 5, प्लस यहाँ है तो प्लस 1 6 माइनस 4, 6 माइनस, यहाँ देखिए 1 गुने 5 प्लस 1 माइनस 4, तब 5 1 6, 6 में से 4 जाएगा, इकाई अंक कितना आएगा 2, आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 32 के पावर 33 के पावर 34 ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो तो उस स्थिति में कैसे बनाएंगे। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ। इस स्थिति में कैसे बनाएंगे, जब स्पेशल रूल पे ना हो तो उस स्थिति में आपको बता दें कि भाई एक कंडीशन है इसमें केवल कि छोटी संख्याओं पे ये लागू नहीं कीजिएगा, बड़ी संख्याओं पे लागू कीजिएगा जब पावर का पावर आ जाए। अगर सेकंड पावर इवन नंबर है तो हमेशा उसके बदले 2 लिखें, और अगर ऑड है तो उसके बदले 1 लिखें। ऐसा जैसा कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल, 32 के पावर 33 के पावर 34 है, ये कैसा संख्या है इवन नंबर है, इसलिए इसके बदले कितना लिख देना है 2। ये ऑड नंबर है, इसके बदले कितना 1। इवन नंबर है, इसके बदले कितना 2। इसका मतलब जो क्वेश्चन था आपका 32 के पावर 33 के पावर 2 में बदल गया, गुने 33 के पावर 34 के पावर ऑड था इसलिए इसके बदले 1 लिख दिए, और ये इवन था इसलिए इसके बदले क्या लिखेंगे 34 के पावर 35 के पावर इवन है इसलिए इसके बदले क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब आप ही बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में 32 के पावर 32 के इकाई अंक 2 है तो 2 इकाई अंक 2 लिख लीजिए, या फिर 32 ही लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 33 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने बताया था स्मॉल, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर तीनों को गुना कीजिए, दाहिने अंक निकल जाएगा, 2 3 6 6 3 18 लिख दिए, हो गया। इंटू 33 के पावर 4 के पावर 1 का मतलब हो गया 4, तीनों को गुना कीजिएगा, 4 3 12, अंतिम 2 अंक निकल गया। इसका 34, 5 का स्क्वायर 25, 2 तीनों को गुना कीजिए, 5 दूनी 10 या 30, 30 और 2 32 का 2 लिख दीजिए। ठीक है, मैं फिर बोला अब ये क्वेश्चन पावर का पावर में आ गया, सॉरी बेस का पावर में आ गया, जो कि पहले वाला टाइप था। 4 से भाग देंगे 22 चौक 88, शेष कितना बचेगा 1। 4 से भाग देंगे पूरी तरह कट रहा है इसलिए कितना लिखेंगे 4, 4 6 24, शेष कितना 1। 2 के पावर 1 का मतलब इकाई अंक 2, 3 के पावर 4 3 9 27 81 इकाई अंक 1, 4 के पावर 1 है इकाई अंक 4, 4 दूनी कितना होगा 8, आंसर है। ठीक है, अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर इनफाइनाइट तक आ जाए तब भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा किसको देखना है सेकंड पावर को, सेकंड पावर ऑड है कि इवन है। यदि मतलब
अगर पावर का पावर क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर पावर का पावर इनफाइनाइट तक दिया हुआ हो, तो इस पूरे संख्या के बदले हम केवल सेकंड पावर से डिसाइड कर लेंगे कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा। कैसे? 32 का लिखिए 32, पावर इसका 33, ये क्या है? इवन नंबर है, तो इस इवन के बदले कितना लिख देंगे? 2। 32 का 32, 33 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 6 3 18 लिख लीजिए। 4 से भाग देंगे 82 शेष 1 और 2 के पावर 1 का इकाई अंक कितना? 2। यहाँ पे देखिए 33 के पावर 34, ये बताइए ये ऑड है? यदि इवन है सेकंड पावर तो 2, और यदि ऑड है सेकंड पावर ये वाला, तो इसके बदले आगे क्या है? 36 37, उससे कोई मतलब नहीं पूरे से, क्योंकि एक पैटर्न पे होता है और आगे चलकर रिपीट करने लगता है। ऑड है इसलिए इसके बदले 1। तो 33 के पावर 34, और इसका निकालने बताया है पावर में 4 से भाग, 4 बटे 32 शेष 2, और 3 को जब 2 बार गुना करेंगे इकाई अंक कितना आएगा? 9 आंसर है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? 52 है। ठीक है, अब ये बताइए सेकंड पावर ये क्या है? इवन नंबर है, इसलिए इसके बदले लिख देंगे 2। 52 के पावर 53 के पावर 2 गुने 53 के पावर 54 के पावर, ऑड है इसलिए 1। ठीक है, 52 के पावर 2 से गुना कीजिए, स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 5 30, 0 9 हो गया, 53 के पावर 54 हो गया। अब बताइए 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 1, 13 चौके 52 2, अब 2 के पावर 1 का मतलब 2 हो गया इकाई अंक, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 9 दूनी कितना? 18 का इकाई अंक 8, अर्थात इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। ये आपका यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त होता है। इससे संबंधित यदि आपका कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल नंबर पे जब भी करें मैसेज तो पर्सनल नंबर पे करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ग्रुप में जो है, या यदि टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो ग्रुप में मैसेज कीजिए। यदि कोई आपको अनदर कोई गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी आपको बोलना है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, या कोई पर्सनल को उस प्रकार से आप चैट करना चाहते हैं, तो पर्सनल नंबर पे प्लीज़ आप शेयर करें। ठीक है, ग्रुप में आप नहीं शेयर कीजिएगा ये सब बातें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप पर्सनल नंबर पे शेयर कीजिए, जो भी करना है आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस, या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस नंबर पे सजेशन दें। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ होगा ब्रेक के बाद, मतलब कल। ठीक है।